सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि कृष्ण से कहा गया कि हम अगर बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल मिलता ही है, मतलब फल मिलने का मतलब हम उनसे बंधे हुए हैं, हमको पूरा भोगना पड़ेगा। और अगर अच्छे कर्म बनाते हैं, बनते हैं, तो उससे भी तो हम बंध जाते हैं, उससे कहाँ बच पाते हैं, वो भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम कर्मों से बंधे नहीं, कर्म करते भी रहें और कर्म का बंधन न होने पाए, ऐसा कोई तरीका बताएं। तो देखिए, जगत में सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, यहाँ तक कि जो पूर्ण पुरुष है उसको भी करना पड़ता है। कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता, लेकिन जब तक शरीर लेके बैठा है करना तो पड़ेगा, क्योंकि खाना भी कुछ करना है ना, हाथ धोना भी करना है, नहाना भी करना है, कुछ भी जो भी आप शरीर के लिए करते हो सब करने में ही आता है। तो जब करना ही है तो और भी कुछ किया जा सकता है, कल्याण के काम भी किए जा सकते हैं, अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, लेकिन कर्म तो करता ही रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि शरीर है, जब तक शरीर है तब तक कर्म करने होंगे। लेकिन जो नहीं पहुँचा है वो अगर बुरे काम करता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, वो करता नहीं है, कई बार हो भी जाते हैं, चाहता भी है कि नहीं करें तो भी उससे हो जाते हैं और उनका दंड मिलता है, क्योंकि वो बुरे हैं इसलिए उनका दंड मिलता है। और कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल न मिले, भोगना तो पड़ता ही है। अगर नहीं भोगोगे तो भगवान फल बहुत तरीके, और अगर उसने फल दिया है तो भोगना तो हर हालत में पड़ेगा। कैसे भी कुछ भी हो, एक बार आपके साथ जो समय निकल रहे आप उसको हटा नहीं सकते, वो तो पूरा हो भी जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। तो पूछो ना भी कैसा चल रहा है, कुछ प्रारब्ध भोग रहे हैं हम तो अपने। कई लोगों का यही जवाब होता है कि हम तो अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, सभी अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, है ना। तो प्रारब्ध से क्या मतलब है, जो भी आप करे आए हो उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन प्रारब्ध से मतलब क्या है, जो अभी भोग रहे, जो अभी चल रहे हैं वो प्रारब्ध है, और जो बचे हैं वो संचित हैं, और जो अभी किए हैं वो क्रियमान है ना, इस तरीके की हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप करते हो वो आप भोगना तो पड़ता है। तो क्या करें, करना बस इतना ही है कि जो भी करते हो उसमें अहम ना हो। अहम ही सारी जड़ है कर्म करने की। जो कर्म बनते हैं, जो कर्म का बंधन बन जाता है वो मैं करता हूँ उनसे बनते हैं। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तरह तरह का जो है ना, जहाँ भी थोड़ा भी आपको मैं की अहंकार दिखता है मतलब वो कर्म निश्चित है कि वो आपके बंधन बना देगा। तो कहने का मतलब ये है, गीता में जगह जगह यही समझाया गया है कि कर्म तो करते रहो, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा भाव मत आना, मैंने किया ऐसा भाव मत आना, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया आपने? तो हमने क्या दिया कि मैंने नहीं किया, लेकिन मैं तो जान रहा हूँ ना मैंने किया। वो बात कैसे पता लगती कि कोई कहे भी कि नहीं मैंने किया है? इतना ठोक ठोक के लोग बोलते हैं ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता, बहुत बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या मतलब है, कह रहे कि तूने किया ही नहीं। तूने नहीं किया तो मतलब समझो कि तूने नहीं किया तो कौन है, बस यहाँ पे नजर चली जाए कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं। करने वाला कौन है? प्रकृति है, और प्रकृति कौन है? ये है। तो जैसे अभी प्रश्न पूछा ना कि चेतन, चेतन क्या ये है? बस यहाँ पर उसका अर्थ है कि चेतन है ही नहीं, ये तो जड़ है ना। ये चेतन के रहते काम करता है, ये चेतन के रहते काम करता है, और जब ये इसमें ये भाव आ जाता है कि मैं करता हूँ इसलिए भोगना पड़ता है, और अगर ये समझे कि मैं कुछ नहीं करता, हो रहा है, जैसे सारे काम, खाना बच रहा है कोई पचाता है क्या? और नहीं बच रहा है तो क्या आप नहीं पचाते हो क्या? आपकी तो इच्छा यही है ना खाना पचना चाहिए, लेकिन नहीं बच रहा है, गड़बड़ हो रही है, और बच रहा है तो वो भी बच रहा है, भूख लग रही है, आप लगा रहे हो। कई बार ऐसे खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्यों नहीं
लगी नहीं। अच्छा कुछ खाया तो नहीं खाया तो कुछ भी नहीं, फिर सब हो रहा है ना, इससे साबित होता है कि सब हो रहा है अपने आप। सुबह हो रहा है, शाम हो रही है, रात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही जो तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे, ये हो रहा है, इस मशीन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा कुछ करती नहीं। बस एक ही बात ख्याल में रखनी है कि आत्मा कुछ करती नहीं और मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसे कर सकती? मेरे रहते सब होता है। तो जब मेरे रहते होता है तो जो करता है वो भोगे। नियम भी यही है कि जो करता है वही भोगता है। पूर्ण पुरुष को क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं भोग रहा? क्योंकि करने वाला ये है, ये भोग रहा है। जो भी सुख दुख हो रहा है वो इसको, अब आप कहोगे कि इसको तो सुख दुख होता नहीं है, सुख दुख कम होता है, हमारे रहते होता है। हम एहसास ऐसा करते हैं कि मुझे हो रहा है तो ज़्यादा होता है। हम आत्मा की और गुरु की तो बात छोड़ो, और गुरु की बात नहीं, एक आम आदमी की भी बात है। जितना वो ऐसा सोचेगा मुझे कष्ट हो रहा है तो उससे ज़्यादा होगा। कभी भी आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना कि जब आप ज़्यादा घबराओगे तो ज़्यादा लगेगा, और अगर घबराहट आपके बस में है तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी हो रहा है बुखार, ठीक हो जाएगा। कई लोग तो बुखार भी हो जाए तो बहुत है तो वह बचाते हैं, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, छोटी सी बात हुई है उसमें घबराने। कई लोग खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, उसमें ही बहुत करने लगते हैं कि अब बचेंगे तो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि हर एक रोग की जड़ में खांसी जुकाम है। कोई भी रोग अगर खांसी जुकाम से शुरू हुआ है तो ऐसा मत समझो कि हमें सब बढ़िया है। खांसी जुकाम का भी बहाना बन जाता है कभी कई बार मरने का। अगर ये सुना है तो बहुत डरते हैं, तो कौन मर जाएगा? यही सोचने की बात। अगर आप ये सोचो कि मैं नहीं मरता तो आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं लगेगी, और अगर आप ये सोचो कि मैं मरता हूँ तो तकलीफ जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। हमने तो बहुत ये फील कर देते, जब तक हमारा शरीर काम करना नहीं बंद कर देता, हम कितनी भी तकलीफ हो हम काम करना कभी बंद नहीं करते। अब आप तो कह रही है कि हम काम करते हैं, आपको कैसे बताएंगे? हम लगातार करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी हालत हो जाए कि हम हिलते नहीं बने वाला हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले बिल्कुल हिलते भी नहीं बन रहा था, लगातार करते जा रहे थे। जब हिलते नहीं था, लकड़ी से भी नहीं चलते बन रहा था, तब हमने काम करना बंद किया। तो ये कैसे कर पाते? केवल इसलिए कि मैं कुछ करती नहीं, सब हो रहा है, जैसे सब हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस तरह से ही आपको सोचना है। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, तो कर्म बंधन नहीं होगा। फिर चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने पाप कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया। दोनों तरह से आप, या तो पाप होता है दुखी हो जाते हैं, और पुण्य के काम होते हैं तो भूलने लगते हो। चले मैं देखो कितना अच्छा चल रहा है, तो सारे में मेरा नाम मिले, सब वाह वाह कर रहे मोहल्ले। होता है ना, जीव की स्वभाव है कि थोड़ा सा भी करता है तो तारीफ सुनना चाहता है, कान लगा लगा सुनता है, कहाँ हो रही है मेरी तारीफ। जितना कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। ये जीव का स्वभाव है। जब आप तारीफ सुन के खुश नहीं होंगे, जब आप अपनी खासियत बताएंगे नहीं, जब आप अपना ज़्यादा अहंकार नहीं करेंगे, तो आपको अब कर्म बनने बंद हो जाएंगे। और सदगुरु के इसीलिए कर्म नहीं बनते और इसीलिए उसका फल नहीं मिलता। आप कहोगे उसने तो सदगुरुओं को बहुत तकलीफ में देखो, अभी आप बता रही थी, है ना, कहोगे ना। तो ये पहले के जो कर्म किए हुए पूर्णता प्राप्त होने के बाद कोई कर्म नहीं बनते, ये पक्का जाना। जब पूर्णता हो जाती है तो सब कुछ करते हुए भी उसके कोई कर्म नहीं बनते। ना उसको स्वर्ग जाना है, ना उसको नर्क जाना है, उसको तो बस टाइम निकालना है, कल्याण के काम करना है। तो जितना कल्याण करेगा उतना ही लोगों का लाभ होगा। तो पूर्ण पुरुष जीता क्यों? पूर्ण पुरुष केवल इसलिए जीता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो उसका हर काम इसी उद्देश्य से होता है। जो भी करता है जड़ में उसका यही होता है। तो है क्या? ये क्यों लगता है कि मैं करता हूँ? क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता नहीं किसी मन्य थे। अगर आप गीता की भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता नहीं इति मन्य थे। जो अहंकारी है
जो मूढ़ आदमी है वो ऐसा सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं नहीं किया। क्यों कह करता है? अहंकार के कारण है। अहंकार के कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं ही करता हूँ। तो वो कौन है? वो मूढ़ है, वो बेवकूफ़ है, वो नहीं जानता। गीता क्या कह रही है? नहीं जानता। कोई ज्ञानी पुरुष क्या बोल रहा है? वो नहीं जानता। इसलिए उसका ये भाव आता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और जानता है तो मानता नहीं है। कोई भी बात को जानने से पहले मानना आवश्यक है, तब जान पाएगा। अब हम कोई कहे भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, हम कहने नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। अब हम मानते तो है नहीं और उसको जानना चाह रहे हैं तो कैसे जानेंगे? जब मन में ही भाव नहीं है कि वो है कि नहीं है, तो जानने को भूल जाओ। इसलिए पहले मानना पड़ेगा, फिर जानने में आएगा, है ना? हवा है, वो तो आपको छूने में आ रही है तो समझ में आ रही है कि हवा है। कोई कहे कि नहीं दिखता तो भी मालूम तो पड़ रही है, एहसास तो हो रहा है। लेकिन भगवान का एहसास नहीं होता, और करो तो बहुत होता है। अगर एहसास करना आ जाए तो हर जगह वही फैला पड़ा है ना, कहाँ नहीं? कौन सी जगह ऐसी जहाँ होती? तो सब जगह वही है। तो इसका जवाब भी यही है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। एक जवाब, एक बात वो हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मैं नहीं। दोनों चीज़ें याद रखो, हिंदी में ही याद रखो कि मन मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, चित्त मैं नहीं और अहंकार मैं नहीं। तो जब अहंकार में हूँ ही नहीं तो अहंकार कैसे आएगा? तो मैं अहंकार के बाना ओढ़े रहते, अहंकार की चुनरी ओढ़े रहते हैं सिर पर। हर जगह अहंकार कब चुपके से आ जाता है? तुम बहुत सोचते हो मैं अहंकार नहीं करूँगा, लेकिन अहंकार आ जाता है। तो जब मैं हूँ ही नहीं तो आएगा कहाँ से? मैं हूँ तो अहंकार है, मैं हूँ ही नहीं। मैं क्या हूँ? मैं जब तक हूँ, जब तक किसको समझते, इसको समझेगा। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ। और क्या हूँ? मैं कौन सा तत्व हूँ? जो न पैदा होता न मरता, वो मैं हूँ। उसमें न अहंकार है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। वो है जो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। देखिए, तामसी में दुर्गुण होते हैं, बहुत दुर्गुण होते हैं, आलसी होता है ना? आगे चलो तो बोलिए, राजसी में कर्तापन का हिसाब होता है, इसलिए वो राजसी है। राजा है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, है ना? इसका राजसी में मतलब करने का जो काम है वो राजसी में है। और जब बहुत अच्छे कर्म करने लगा और ये नहीं सोचता कि मैंने किया है, तो उसकी कृपा से हो रहा है ना सर। जब उसकी कृपा से होने लगा तो सात्विक हो गया। लेकिन इन तीनों को छोड़कर जब निर्गुण हो गया तब क्या हुआ? कितनी देर में? जब तीनों ही चले गए, जब कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण हो गया तो आत्मा ही हो गया। अब आत्मा ही हो गया तो कौन करे, कौन कराए, क्या करे, कौन सा फल भुगतना है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार से मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, इससे स्पष्ट होता है। तो बस आपको तो इतना सा याद रखना है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। हिंदी में मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं। तो बस कुछ भी नहीं बंधन, कर्मों की कोई बंधन नहीं। कर्मों के बंधन अहंकार से होते हैं, तो अहंकार में सारा कुछ खड़ा हो जाता है। जब अहंकार होता है तो लड़ाई भी खड़ी हो जाती है ना? अहंकार होता है तो गुस्सा भी आ जाता है। महापुरुषों को क्यों नहीं गुस्सा आता? क्योंकि अहंकार कट गया और मैं कुछ हुई नहीं। तुम चाहे बिल्कुल कुछ भी नहीं जैसा समझ लो तो भी ठीक है, और भगवान समझ लो तो भी ठीक है। भगवान समझने में भी नहीं भूले और कचरा समझने में भी नहीं परेशान नहीं हुए। बस यही सदगुरु है। और हम तो बार बार कहें कि प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा आसानी है। प्रैक्टिस करने से होता नहीं है, लेकिन जीवन शैली आ जाती है, जीने का ढंग आ जाता है, उसे भरोसा होने लगता है। जब भरोसा गहरा हो गया तो भगवान का भरोसे से ही तो भगवान का सब कुछ है। भगवान का अस्तित्व कैसे है ना? तो जब भरोसा होगा तो हटेगा, सामने का हो जाएगा। लेकिन तुम कौन हो? किसके सामने?
कौन सा मैं? वही जो मैं हूँ, जो असली में मैं हूँ, वही उसी की बात है। जो वो क्या है? मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ कि जड़ हूँ? चेतन हूँ ना। जब मैं चेतन ही हूँ तो चेतन का क्या मतलब? चेतन का मतलब क्या है? चेतन कर रहा है सब। सोच लेते, चेतन सब कुछ कर रहा है, वो है ये जिसके होने से सब हो रहा है, वो है चेतन। इसके होने से हो रहा है। तो जिसके होने से हो रहा है वो मैं हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं हूँ इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो ये कोई कम बात नहीं है कि मैं हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि मैं हूँ। मेरे होने से दिन होता है, मेरे होने से रात होती है, मेरे होने से सब कुछ होता है, सूरज निकलता है ना? मेरे होने से पानी बरसता है, मेरे होने से ही तो मेरे से तुमसे लड़ाई होगी। जब मैं हुई नहीं तो लड़ाई किससे किसकी होगी बताओ? यहाँ किसकी बात कर दी? लेकिन होने से ये कर पाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता, मेरे बिना ही कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो चेतन हूँ, चेतन होने पर या चेतन की उपस्थिति में कुछ होता है इसके द्वारा। तो ये क्या है? ये जड़ है। तो करने वाला जड़ है। अब जड़ है तो जड़ को क्या दुख हो, क्या सुख है? करने वाले को, चिमटे को कोई आगे तकलीफ दे सकता है? तो इसको भी आगे कोई जला भी तो इसको कुछ चिल्लाता है क्या? कुछ करता है तो नहीं करता। तब जब मैं हूँ, देखो मैं भी नहीं करता और ये भी नहीं करता। अभी हमने क्या कहा कि मैं नहीं करता, ये करता है। पहला स्टेप मैं नहीं करता, ये करता है। दूसरा स्टेप मैं भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, मेरे होने से ये करता है, लेकिन ये इसमें कोई दम नहीं है करने का। ये जड़ है और जड़ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है। चेतन है और चेतन मैं ही हूँ, मेरे अलावा चेतन हो नहीं सकता। मेरे से दूसरा चेतन है नहीं। आप तो मैं भी हूँ तो चेतन तो एक, जो मैं हूँ वही आप हो, तो मैं तुम वह है ही नहीं उसमें। ये सब एक ही है। ये यही तो सिद्ध हो जाता है कि जो मैं हूँ वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम हो। तो सब है कौन है? एक चेतन है ना। और जड़ तो बहुत सारे, जड़ में अनेकता है ना। बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, जहाँ देखो वहाँ बहुत सारे। लेकिन यहाँ एक ही है जिसने सबको पिरो रखा, जिसमें सब पिरे हुए हैं। जैसे धागे में अनेक फूल है ना। अब फूल कैसे हैं? एक फूल पर्वत हो गया, एक फूल मनुष्य हो गया, एक फूल चिड़िया हो गई, एक फूल जितने भी है सब हो गए। जैसे कि एक फूल गेंदा हो गया, एक फूल गुलाब हो गया, एक फूल कांटे हो गए। क्या हो गया? जब पत्ते बांधने लगे तो कांटे भी बांधने लगेंगे फूल के। कांटों की भी हाल होगी, कोई सुंदर से कांटे मिलने लगी ना तो वो भी बांध दिया, तभी तो टूटेंगे तो क्या देंगे। तो ये सब क्या मतलब है कि मेरे होते सब होता है। मैं हूँ इसलिए फूल है, मैं हूँ इसलिए चिड़िया है। अभी थोड़ी सी बात हुई कि भगवान को चैन नहीं पड़ी, सब कुछ बना लिया, लेकिन भगवान को चैन कब तक नहीं पड़ी? जब तक मनुष्य नहीं बना। बात ये नहीं, ये सारा इसलिए बनाया, केवल इसके लिए सारा जगत बनाया, इसी के लिए सब कुछ बनाया गया, क्योंकि पहले इसको बना नहीं सकता। इसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि उन सब के होना बहुत ज़रूरी। तो हर जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे मरी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी है, सारा इसी के लिए बना है। तो इसके लिए जब सारा कुछ बना तब इसको तैयार किया है ना। ये समझने की बात है कि जब भी जगत रहता है, हमेशा जगत खत्म होता है, फिर से बनता है, फिर खत्म होता है, फिर से लय होती है ना, फिर से होता है शुरू। तो क्या मतलब है? सारा कुछ इसी के लिए होता है। इसलिए भगवान सारी चीज़ें पहले बना देते हैं, अंत में मनुष्य को बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे ऊपर का जीव है। और ऊपर की बात केवल क्या बचा? परमात्मा ही बचा।
ये आत्मा और वो परमात्मा, इसलिए सेम कह देते हैं कि जो मैं हूँ वही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ इसलिए वो परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्म कह देते हैं और पार ब्रह्म या पर ब्रह्म कह देते हैं। असली शब्द तो पर ब्रह्म है, बिगड़ते बिगड़ते पार ब्रह्म कर दिया, लेकिन पर ब्रह्म भी वही है जो ब्रह्म है। समझने की इतनी ही बात है, फिर आप उसकी परिभाषा कुछ भी बना लो। जैसे आत्मा सोई परमात्मा, ऐसे ही ब्रह्म भी जो ब्रह्म वही पर ब्रह्म। इसलिए है सबसे वो एक ही है, क्योंकि अनेक हो नहीं सकते। आपको ब्रह्म लगे, पर ब्रह्म लगे, आत्मा लगे, परमात्मा लगे, तो बहुत सारे हो गए। जब वो एक ही है तो उसको बोला अलग अलग ढंग से जाता है, अलग अलग तरह से, लेकिन है एक ही। इसलिए चेतन क्या है? जिसके होने से सब होता है। चेतन जिसके होने से सब होता है वो चेतन, और जो करता है वो जड़, लेकिन बिना चेतन के नहीं। इसके बिना नहीं बोल सकते। जो करता है अकेले से नहीं चलेगा, जिसके होते जो करता है वो जड़। करता तो दिखता है लेकिन करता चेतन भी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा गोलमोल हो जाता है, लेकिन समझने जब लगते हैं तो सब समझ में आता है कि करता ये भी नहीं, करता वो भी नहीं, होता है ठीक है। अब होता तो ये सिद्ध हो गया कि मैं भी कुछ नहीं करता, होता है। लेकिन यहाँ बात दूसरी हो गई। यहाँ क्या बात हो गई कि मैं चेतन हूँ और ये जड़ है ना। जब जड़ है, करता तो जड़ ही है, लेकिन बिना चेतन के हो नहीं सकता। वैसे ही तादात्म्य होने की बात। तादात्म्य के मैं पहले बहुत चर्चा करी है। तादात्म्य का मतलब ये है कि जैसे लोहा है ना, लोहा है, ठंडा लगता है, बाहर ठंडा लगता है, लेकिन जब उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है और खूब आगे बढ़ाई जाती है तो वो आगे की तरह का हो जाता है। आगे से इतना मेल खाता है कि आगे का और उसका कलर अलग नहीं है, एक ही होता है। मतलब क्यों? वो आगे से तादात्म्य हो गया। जैसी आगे वैसे ही लोहा है, लेकिन जब बाहर निकला तो फिर लोहा, ठंडा होते ही लोहे का कलर, और जब बिल्कुल लाल हो गया तो अग्नि का कलर, मतलब अग्नि हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये चेतन हो गया है नहीं। चेतन बिल्कुल अलग, जड़ बिल्कुल अलग, लेकिन जब जड़ चेतन की संगत में रहा तो ये भूल गया कि आत्मा है, वो मैं ही चेतन हूँ, ऐसा माने। चेतन है, चेतन के होने से है, चेतन सब करता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं ही सब करता हूँ। इतना तादात्म्य हो गया कि भूल गया कि मैं लोहा हूँ। ऐसे ही जीव भी इतना तादात्म्य हो गया चेतन के साथ कि वो भूल गया कि मैं चेतन नहीं, मैं जड़ हूँ। लेकिन इसके होते मैं जड़ नहीं, चेतन ही, लेकिन मैं चेतन नहीं। कौन? जब समझा तब जाना कि चेतन तो मैं ही, मेरे बिना और कुछ है नहीं। मैं हूँ इसलिए सब कुछ है, मेरे होते ही सब है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ही सब हूँ। एक बात ये हुई कि मेरे होते सब है, एक बात ये हुई कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये कैसे? ये सारा कुछ जितना जगत में है वो चेतन के बिना नहीं है। हम जानते हैं जगत प्रलय हो गई थी तो सब खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा, और जो बचा था वो दिख नहीं सकता था, और देखने वाला था नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि था? क्योंकि मैं ही तो था, मैं ही अकेला तो था जिसे पता है कि मैं था। हमारी बात, जब सब खत्म हो गया और मैं ही नहीं बचा, तो ये मुझे तो पता है ना कि मैं ही बचा। नहीं गले करती मैं हाँ, क्योंकि पता मन बुद्धि चित्त अहंकार से है। अहंकार है, मन बुद्धि चित्त है, तो ये पता लगाने वाले हैं। अगर शरीर में से 19 तत्व में से मन बुद्धि चित्त अहंकार निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो ठीक ऐसे ही आत्मा की स्थिति, अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है तो कुछ नहीं पता लगता। और लेकिन देखो कहाँ का पता लगता है? सब कुछ पता लगता है, लेकिन है वहाँ, क्योंकि शरीर है ना, तो वो जो
सूक्ष्म शरीर लगाए वही तो हट जाए तो आपकी पूर्णता हो गई। मरने पर आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसलिए तो दूसरे जन्म का सोच पाते हो। और जीते जी मोक्ष किसको कहते हैं? जीते जी मन बुद्धि चित्त अहंकार निकल जाए, मन गिर जाए, बुद्धि का अहंकार खत्म हो जाए, अहंकार भी खत्म हो गई, बुद्धि भी खत्म है ना, निर्णय लेने का स्वभाव खत्म हो जाए, संकल्प विकल्प गिर जाए। संकल्प विकल्प गिर गए मतलब मन गिर गया, है ना। निर्णय नहीं लेते मतलब बुद्धि गई, है ना। स्टोर खाली कर दिया, भगवान ही भगवान बच गए तो चित्त गया। अब बच्चा अहंकार, जब ये तीनों नहीं तो अहंकार किस बात का? कुछ है ही नहीं तेरे पास तो कहीं ना अहंकार। तो जब सभी गिर गए तो आत्मा ही आत्मा। अब मरने के बाद कुछ नहीं जरूरत। जब तक जीते जी मोक्ष नहीं होता, जब तक जीते जी मुक्ति नहीं होती, तब तक हर बार मरने के बाद निर्णय आप ही लेते हो कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन जब मुक्ति हो जाती है तो शरीर मरे तो मरता रहे, तो जीते ही मर गया था। जिस क्षण में शरीर मरा था उसी समय तो मुक्ति हुई थी। तो यार दिख रहा है हमें, यही तो समझने की बात है। जब तक ये समझ में नहीं आए कि हाँ मर गया था, तब तक कैसे समझोगे? तो इसीलिए कहा है खुद की होती है तभी समझ पाते हैं, दूसरे की से नहीं समझ। दूसरे में तो गप लगती है, ये सब बातें गप जैसी लगती है, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं सब कुछ है, फिर कहते हैं नहीं ये नहीं। अरे सामने तो दिख रहा है, कितना झूठ बोलोगे? सामने तुम दिख रहे हो, सामने तुम बोल रहे हो, सामने तुम खा रहे हो, सामने तुम चल रहे हो, कहते मैं कुछ भी नहीं करता। भैया सदगुरु से बड़ा झूठा कोई नहीं है। यही मतलब हुआ ना, मगर है कि नहीं? बोलो डरते क्यों हो? सतगुरु ही तो है, आत्मा ही तो है जिससे सब हो रहा है। सब कुछ करने वाला तो कहते हो ना ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। तो ये सब जानने के बाद समझ में आता है। तो वो कौन सा तत्व है जिससे सब होता है? ये जो है अभी बात हुई कि ये जो पंच तत्व है वो भी तो, वो पंच तत्व ही जड़ है, और उन पंच तत्व से ये बना है तो ये भी जड़ है। लेकिन चेतन होते हुए ये चेतन हो गया है। पंच तत्व जब इकट्ठे हुए, तीन गुण इसके साथ लगे, अष्टधा प्रकृति से ये बन गए, है ना। अष्टधा प्रकृति से क्या मतलब है? एक तो गुण की बात हुई, कौन कौन से? मन बुद्धि अहंकार, है ना, ये तीन, ठीक है ना। और क्या? तीन गुण। वही तीन गुण। ये कैसे हैं तीन गुण? मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार का मतलब तमस, मन का मतलब राजसी रजस, और बुद्धि सात्विक। जब बुद्धि से चलते हो तब परमात्मा को पाने की बात होती है, और जब तक मन से चलते हो तो यही भटकते रहते हो, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, होता है ना। तो ऐसे ये तीन गुण की बात है, चाहे आप ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है ये भी है तो जड़ ही, जैसे जगत के पर्वत है, पत्थर है। लेकिन सही बताएं हम तुमको, सनातन धर्म क्या मानता है कि पर्वत भी चेतन है, क्योंकि बिना चेतन के पर्वत नहीं। अब बिना चेतन के पर्वत कैसे नहीं? भाई चेतन तो ये समझ में आ रहा है सर, पर्वत कहाँ चल रहा है? नहीं, चल भले ही नहीं रहा, क्योंकि पंच तत्व जो है चेतन से ही, परमात्मा से ही बना है, भगवान से ही बना है, ब्रह्म से ही बना है। तो जो हर चीज ब्रह्म से बनी है तो ब्रह्म ही तो होगी। जड़ रूप में दिखती है लेकिन सब कुछ है, और सबसे ज्यादा बीज पर्वत में होते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा। अब तुम घर में बोते हो, पानी डालते हो, कहते बीज बोते हैं तब उगते हैं, लेकिन ये जड़ी जगह क्यों उगते रहते हैं? पर्वत में ही होते हैं सबसे ज्यादा बीज, बिखर जाते हैं, टूट टूट के नीचे आ जाते हैं, और वही बीज उग जाते हैं। अच्छा वहाँ तो कुछ करा ही नहीं आपने, पर्वत में कैसे उग जाते हैं जगह जगह पेड़? बता। ये साबित होता है कि हर जगह चेतन है, हर जगह चेतन इसलिए है कि सब चीज उसी से बनी है।
मैं हूँ, आत्मा ही। और ये जो बना है आत्मा से ही बना है, और जो बाहर है वहाँ भी चेतन है, तो कहाँ नहीं है चेतन? तीनों ही जगह हो गया ना, अंदर बाहर एक रस, जो चेतन था तो बीच का भी तो चेतन ही है। इसलिए यहाँ पर तीन चीजें बहुत आती हैं सब जगह। तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं, और गुणों में तो बहुत सी तीन चीजें मिलती हैं। तो इस तरह से अंदर बाहर तो है ही, लेकिन जो बना है वो भी चेतन ही है। चेतन के बिना कुछ भी नहीं है। तो कह तो दिया, अब आप कैसे कुछ, आप तो गोलमाल बात कर रहे हैं, न जड़ को जड़ बता रहे हो, न चेतन को चेतन बता रहे हो, और कह रहे हो सारे जड़ भी चेतन। हाँ, एक समय ऐसा है जब जो करता है वो अगर उस चेतन है और कर रहा है, तो जड़ ही चेतन में क्या हो गया, एक रस हो गया। जैसे लोहा अग्नि में हो गया, है ना, बिना चेतन के हो नहीं सकता, और जड़ कुछ कर नहीं सकता। तो जब दोनों मिलते हैं तभी कर पाते। चेतन बिल्कुल अलग, जड़ बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों मिलते हैं तो होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। एक समय ऐसा होता है जब कोई मरता है और दूसरा शरीर पकड़ता है ना, तो ये क्या था जो दूसरा शरीर, यहाँ तो ये मर गया और शरीर को जला डाला, लेकिन वो जो था वो कौन था, कौन था? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, जीव। तो जीव में क्या है? इंद्रिया, जीव में ब्रह्म है ना। 19 तत्व में खाली 19 तत्व जीव नहीं है। पहला कहो या 20वां कहो, बिना आत्मा के जीव नहीं है। आत्मा है इसलिए जीव है, लेकिन कहा क्या जाता है 19 तत्व जीव। जीव आत्मा के बिना जीव कैसे हो? जो जीवित है वही तो है ना जीव। अब आप कहो तो मर गया, आप जलाने के लिए ले गए, लेकिन जीव फिर क्यों रहा? क्योंकि 19 तत्व है। कठिन विषय बढ़िया है, नोट करो अभी ना, इतना तो सब जानने लगे। तो क्या हुआ, मतलब है तो जीव ही, और इसलिए क्योंकि आत्मा सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। तो देखा जाए तो वो जो 19 तत्व है उसकी सवारी आत्मा है। जैसे वेरियल होता है ना, वेरियल पकड़ता है तो फिर आपको दिखता है, अब तो बिना ये तो लगे कि कुछ तो है, विष लगी है ना बाहर, तो नहीं है ना, वो पकड़ लेती है वातावरण में से, आकाश में से, हवा में से, तो आत्मा दिखने लगता है। तो कुछ तो होना है सर, जैसे जीवित जैसा दिखे, और वो जीवन सब जगह। इसीलिए कुछ ही देर में हजारों हजारों कीड़े कैसे आ जाते हैं। कहीं आपके किसी छेद में तो भरे नहीं थे, एक पानी बरसा तो हजारों जीव कीड़े आ गए, क्या हुआ? किसी चूहे ने तो बच्चे दिए नहीं इतने, क्या हुआ? क्योंकि चेतन हर जगह है, कोई जगह से खाली नहीं है। यहाँ पर भी दिख नहीं रहे, हजारों कीड़े हैं, आपकी हर सांस में हजारों कीड़े हैं। आप भली बांधे रहिए जर्नियों की तरह, सांस ले रहे हो तो जा ही रहे, जिनको बैक्टीरिया बोलते हैं। अब बात यह है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नुकसान कर जाते हैं, बीमारी हो जाती है, लेकिन बैक्टीरिया तो हर जगह हर चीज में है, उसे आप बैठ नहीं सकते। आप देखो, आप कहते हो हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप ब्रेड खा रहे हो तो कीड़े तो खा रहे हो, दही खा रहे हो तो कीड़े तो खा रहे हो, बताओ कैसे वेजिटेरियन है? हर जगह है, आप बच ही नहीं सकते, कैसे निकलोगे इससे? अहंकार छोड़ दो, सब खत्म। अहंकार है इसलिए सब कुछ है, अगर अहंकार नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अहंकार काटना कितना कठिन, अहंकार ही तो कटता नहीं है। अहंकार कट जाए तो फिर क्या बात है, और अहंकार कट गए तब कुछ करने को नहीं मिलता। जिस दिन अहंकार गिरा बाकी सब गिर जाता है, अहंकार गिरने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं हूं ना,
मैं हूँ, मैं तो हूँ ना, बताओ। मैं ही तो हूँ। अब मैं, मेरे होते मैं कैसे छूट जाए? कितना कठिन काम है। जब मैं हूँ, मुझे पक्का पता है कि मैं हूँ। आप इतने दिन से रट रहे हो कि मैं हूँ, तो हम कैसे मान लें कि मैं नहीं हूँ? बताओ अहंकार कैसे छूटे? उस समय अहंकार छूटता है जब आपको अपना पता नहीं होता। उस समय अहंकार छूटता है जब शरीर छूट जाता है। शरीर के बिना छूटे अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार शरीर में है, आत्मा में नहीं है। तो जिस सेकंड में शरीर छूटा, समझो अहंकार छूटा। भले 1 सेकंड को छूटे, जरूरत नहीं 1 महीना छूटे, 1 घंटा छूटे, 1 पल को भी छूट गया अहंकार, वो हमारी पकड़ में नहीं आती भाई। कितना मुश्किल। तब पकड़ में आती है जब शुद्धि पूरी हो जाती है, किसी भी ढंग से हो रही हो। लेकिन शुद्धि अगर पूरी हो गई, अंदर के विचार अच्छे हो गए, तो अपने आप सब सही होने लगे। क्योंकि सारा काम आपके विचारों के अनुसार होता है ना। जो भी करते हो, तो जो सोचते हो उसके अनुसार करते रहते हो, है ना। विचार बदले, जीवन बदल जाता है। और बुरे से अच्छे हो गए, अच्छे से बुरे हो गए। इसीलिए कितने भी बुरे थे तो भी परमात्मा को पा सकते हो। कितनी मजेदार बात है। इसी जीवन में कितना भी बुरा हो, बुरे से भी बुरा हो, तो भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। क्योंकि एक ही सीढ़ी तो बची है, बाकी सब तो पार करके यहाँ आए हैं। अब तुम चाहो तो कदम ऊपर रख लो, तुम चाहो कदम नीचे रख लो, तुम्हारे ऊपर है ना, किसी और पर नहीं है। सारा हजारों मजार तुम्हारा अपना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, और किसी से लिप्त होने। अहंकार छूटने में देर थोड़ी लगी। हमें तो बहुत चिंता है, ऐसे करने से ऐसे लगेंगे, ऐसे करने से ऐसे लगेंगे, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरुदेव यह कहते हैं, जब हम पैदा हुए थे, जब हम लगातार सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, एक समय ऐसा आया जब फिर से नीचे की बात करने लगे, हम बताना पड़ेगा, ऐसी जगह आते हैं कि फिर सीखते 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 हम सब कुछ सीख गए। एक समय ऐसा है, सब काम कर दिए, घर के शादी ब्याह कर दिए, पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब छोड़ने की बारी आई। अब सब छोड़ना शुरू कर दो, है ना। जिसके लिए तैयार हुए थे, जिसके लिए तो यहाँ भेजा था, जो तुम्हारा कर्ज था, वो तुमने भी निपटा दिया। अब छोड़ना शुरू करो। छोड़ते 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 इतना छोड़ दो, आज एक दिन में नहीं, इतना छोड़ दो कि ये भी छूट जाए, भले 1 सेकंड को छूट जाए। अब हो गया। तो जब छोड़ने का स्वभाव होगा ना, तब ये छूटेगा। आपको सब होते हुए हो जाए, भूल जाओ, या तो मजे कर लो या छोड़ लो। फिर कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं करो। अरे सब ऐसा बोलते हैं, कैसे करें, अरे वो उस मोहल्ले वाली ऐसा बोल रही थी, ऐसे काम नहीं चलता है। बहुत बेशरम बनना पड़ता है। परवाह नहीं करे तो कुछ भी कहे, डरे नहीं, कुछ भी नहीं करे, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, अपना बचा, फिर सब वही करना। जैसे भी हालात हैं उसको ले चलता है, वही आपकी रक्षा करता है, वही आपका जो भी होना है सब वही करता है, आप कुछ करते हैं। इसलिए हमें कभी बुरा नहीं लगता कोई कुछ भी कहता है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम काय को बुरा मान। जब कोई रखवाला मिल गया, जब हमारा अच्छा बुरा क्या होना है क्या नहीं हम भी नहीं जानते, वो जानता है, तो वही जाने ना, हमें काय की पड़े। खूब सामने बिठाल के गालियाँ दे लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। इतनी हमने पक्के हो गए, कहोगे नहीं ये तो गलत बात है, आपको तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, तो फिर क्या पूरी बातें ही है क्या? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये तितिक्षा क्या मतलब? तितिक्षा का मतलब ही यही है कि आप अपने बार बार टेस्ट लीजिए, बार बार टेस्ट लीजिए, आप कितने मजबूत हो गए। जब मजबूत हो गए तब जाके ऐसी स्थिति होगी, ठीक समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मेरे ही होने से सब चलता है। तब जाके ये समझ में आएगा, है। तब फिर क्या है, फिर आपको किसी से कोई चिढ़ नहीं लगेगी, कुछ बुरा नहीं लगेगा, कुछ खटकेगा नहीं। कोई चला गई चीज़ें तो जाने दो, आ गई तो आ जाने दो, ना आने से फर्क पड़ रहा है, ना जाने से फर्क पड़ रहा है। आ गया तो भूल गए, पता ही नहीं है।
कुछ भी नहीं याद रहता। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ भी याद नहीं रहता, सब जीरो होने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर आपको अपना ध्यान पहले से ही नहीं रखना है, फिर अपने ध्यान रखेगा। जब अंत समय आएगा तो अंत जाएगा, आपका अंत थोड़ी होना। जब आपको शुरू ही नहीं हुआ, अंत कैसे आ जाएगा? अंत में कौन हो गए? आनंद श्री विभूषित। ऐसे थोड़ी अनंत हो, जिसका अंत ही नहीं होता वो हो गए। नाम ही ऐसा हो गया कि आपका कुछ बचा ही नहीं, अपना खत्म होना ना पैदा होना। कब तक? जब तक इसको मैं कहते थे ये है, इसका स्वभाव है आने जाने का, तो खत्म होते थे। ये आ गया तो पैदा हो गए, चला गया खत्म हो गए। और जब हम ये रखे ही नहीं तो अब ये काई के लिए आएगा और काई के लिए जाएगा। जब छोड़ दिया, भले एक सेकंड को छोड़ा, तो देखो ऐसा छूटेगा कोई परवाह ही नहीं। कुछ भी होता रहे, कांटा लग जाए, खून निकल जाए। एक बार तो याद तक हो गया था कि गुरुदेव ने टोका हमें कि ये खून कैसे निकल रहा है। पैर में ठोकर लग गई, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत तेज चलते हैं, कि हम भी चलते हैं और गुरुदेव की बराबरी थोड़ी कर सकते। तो जैसे गुरुदेव तेज चले थे, हम भी तेज चले। अब कब लग गई हम पता ही नहीं। गुरुदेव ने कही क्या हो गया था? तब हमने कहा अच्छा, हम तो जवाब ही नहीं दे पाई, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो गया है, कब हो गया। बस ये ढूंढते कि गुरुदेव साथ जा रहे हैं। इस तरह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको सब ठीक है, सब बढ़िया है, कुछ बुरा नहीं है। कितना ही बुरे से बुरा सामने खड़ा हो जाए तो भी वो बुरा नहीं है, और कितना भी अच्छे से अच्छा सामने खड़े हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सब अच्छे क्यों नहीं सब अच्छे? क्योंकि सब आत्मा ही है। आत्मा से अलग कुछ हो तो अच्छा हो बुरा हो, आत्मा ही क्या अच्छी और क्या बुरी, आत्मा ही तो सब कुछ है। अच्छे में है तो भी है और बुरे में है तो भी है, और ना उसमें अच्छा है ना बुरा है, ना गर्म है ना ठंडा है, ना जाना है ना आना है, ना खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं है। ना सोचती है ना विचारती है वो आत्मा। जो कुछ करती नहीं वो आत्मा, वो तुम आप लोग नहीं हैं। आप लोग कहते हैं भी आप लोग नहीं, एक आत्मा ही, मतलब मैं ही मैं, या तू ही तू कह लो, या तो मैं ही मैं कह लो, या तू ही तू कह लो, बात एक ही। लेकिन वही वे नहीं, वो भक्ति हो गई। समझा नहीं बात? ज्ञान कहाँ है? जहाँ मैं ही मैं वहाँ ज्ञान, तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं भक्ति। इस तरह से आप समझिएगा भक्ति कैसे हुई तू में, क्योंकि यहाँ पुजारी हूँ, मैं दास हूँ, आप परमात्मा, आप भगवान, दो ही रहेंगे ना। और वो है, वो बड़ा अच्छा है, वो ऐसा है, वो कल्याण करता है, वो दया करता है, करुणा करता है, वही है। वो तो कल्पना मात्र है। तू में कम से कम कुछ खबर तो मिल रही है, काम नहीं है। और आगे चले तो मैं मुझसे कहाँ मैं चला जाऊँ, कहाँ छूट जाऊँ। इसलिए सब खत्म हो गया, मैं हूँ, और मुझे सब पता है कि कब खत्म हुआ, कब हुआ, कब फिर से सृष्टि बन गई, कब सारा खत्म हुआ। वो कौन हूँ? वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार से हमें मुझे सब समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। और आपको बहुत कुछ करना भी पड़ता है, करते रहिए, अच्छे चल रहे कर लो। एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की